आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर से आज देहरादून में यहाँ पहुँचे और इनकी तमाम तरह की मांगें हैं। एक तो जो चुनाव हरिद्वार ज़िले के और बाकी प्रदेश के दूसरे ज़िलों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अभी नवंबर में चूँकि अब चुनाव होने हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, तो दिक्कत ये है कि जो प्रशासक बिठाए जा रहे हैं उन प्रशासकों का क्या होगा, वो पंचायत स्तर पर कौन बैठेंगे। नगर निगम नगर निकायों का तो एक लॉज बना है, उसमें तो कानून कहता है। हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सैंसपुर ब्लॉक से। और तो ये बताइए मुकेश जी, क्या मांगे हैं इस समय आपकी? हमारी मांगे यही हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, तो हमारी भी ये मांग है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जब 12 जनपदों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, तो हरिद्वार हमसे अलग क्यों? और इस बीच सभी को पता है कि कोविड में सभी प्रधान बुरी तरह फंसे हुए रहे और हमारा कार्यकाल कहीं ना कहीं बाधित रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए और एक राज्य एक चुनाव को इसमें लागू किया जाए। आपका क्या नाम है? मैं सनवीर सिंह महर, ग्राम प्रधान मराठ, जौनपुर टिहरी गढ़वाल से। अच्छा। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की एक ही मांग है कि एक राज्य एक चुनाव हरिद्वार के साथ हमारा चुनाव कराया जाए। कई 3-4 महीनों से हमारी जो कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा। परसों मंत्री जी से भी था, हमारा सतपाल महाराज जी से परसों भी हमको झूठा आश्वासन दिया गया। हर समय झूठा आश्वासन दिया जाता कि आपकी मांगें पूरी की जाएगी, पर लेकिन ये सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा। जो भी विकास कार्य जो भी होते हैं, पहले ग्राम पंचायत से ये चीज़ें स्वीकृत होती है और ग्राम पंचायत से इन कार्यों को जो कि प्राथमिकता दी जाती। सरकार जो प्रशासक बिठाने की बात चल रही है, पंचायतों में कौन बैठेंगे, क्या वो क्लियर हो पाया है? नहीं, ये तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाए है, पर लेकिन जो हमारे 2 साल अखंड काल में गए, कोरोना काल में, ये 2 अखंड काल थे, जब उस समय जो कि ग्राम प्रधानों को बोला गया था, कोई भी भाई हमारे कोई बाहर से आ रहे थे, माता बहनें या हमारे भाई लोग कहीं से आ रहे थे, उस चीज़ के लिए जिम्मेदारियां सारी प्रधानों के कंधों पे थे। काल बढ़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मैं रघुवीर पटवाल। कहाँ से हैं? जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। आप क्या हैं वहाँ? मैं प्रधान है जी, मैं खंड विकास खंड रखने खाल से प्रधान संघ अध्यक्ष। क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये कह रहे हैं कि चुनाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक देश एक चुनाव का है, तो हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्य एक चुनाव, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में एक छोटा सा राज्य, यहाँ 13 जिले हैं और हम चाहते हैं कि हर बार पंचायत चुनाव में यहाँ जो हरिद्वार जिले का चुनाव होता है यूपी के साथ होता है। तो हमारे त्रिस्तरीय संगठन की जो मांग है कि पूरे उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक साथ हो, हरिद्वार जिला और पूरे 12 जिलों का चुनाव एक साथ हो। तो ये देखिए तमाम ये जो भीड़ है, मैं आपको आगे भी लेकर चलूँगा। ये तमाम प्रधान हैं और इसमें ब्लॉक प्रमुख भी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के जो लोग हैं, यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं, ये लोग ग्राम प्रधान भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी इसमें से तमाम लोग हैं। इनका ये कहना है कि जो चुनाव हैं वो साथ किए जाने चाहिए। केवल हरिद्वार ज़िले में अलग से चुनाव होते हैं, लेकिन बाकी जो ज़िले हैं उत्तराखंड के, उनके चुनाव अलग होते हैं। एक तो ये मांग है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। लगातार ये तर्क भी ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप आइए यहाँ पर। मैडम दिखाइए, क्या नाम आपका? कहाँ से हैं आप? हम उधम सिंह नगर से। तो आप क्या ग्राम प्रधान हैं? हाँ जी। क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे हैं कि एक राज्य एक चुनाव हो। अच्छा, मुझे ये समझाइए उससे फ़ायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो 12 जिले में एक साथ चुनाव होता है और एक उधम सिंह नगर वो मतलब हरिद्वार को अलग छेक रखा है, तो वो हरिद्वार भी मतलब 12 जिलों के साथ एक राज्य में आ जाएगा। क्या हरिद्वार मतलब उत्तराखंड राज्य से अलग है क्या? ये है मांग हमारी। और भी बहुत सारी मांगे हैं। आपका क्या नाम है मैम? निर्मला सिंह। आप कहाँ से? उधम सिंह नगर से। आप भी ग्राम प्रधान हैं? जी हाँ। तो मुझे ये जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए, अगर हरिद्वार में अलग चुनाव हो रहा है जी, बाकी 12 जिलों में अलग हो रहा है, तो उससे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जो कोरोना में हमारा 2 साल बर्बाद हुआ है, हमारी पंचायतों का बैठक नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ, हम अपना कार्य नहीं कर पाए। अच्छा, मेरी समझ में एक बात आ रही है कि अभी नवंबर में चुनाव होने हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो हरिद्वार के साथ हो, ये चाह रहे हैं, आपका कार्यकाल बढ़ जाएगा, है ना? बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर।
अच्छा, कार्यकाल क्यों बढ़ाना चाह रही है? जो हम लोग को काम करने का जोश है, उमंग है, हम कर नहीं पाए। मुझे अभी पीछे किसी ने तर्क दिया कि कोरोना काल में हम 2 साल हमारा बाधित हुआ वो है। भी उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? मनदीप वर्मा, आप कहाँ से? रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। आप भी ग्राम प्रधान हैं? तो ये बताइए कि कार्यकाल बढ़ाना आप लोग चाह रहे हैं? जी, हम कार्यकाल बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं एक राज्य एक चुनाव हो, और जिससे हमारे राज्य का खर्चा भी कम होगा। एक साथ सबका चुनाव होगा तो। और मैं जो हमने कोविड काल में 2 साल जब सब लोग घरों के अंदर छुप करके बैठे थे और बाहर नहीं निकलते, उस समय हमने उस कार्य को किया, बाहर निकल करके किया, सबके बीच पहुँचे, जहाँ भी जाना होता था हमें पहुँचते थे और उस काम को किया। और उस समय का अभी तक हमारे पास कोई बजट नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि वो 2 साल हमारे साथ बढ़ाया जाए। और सब पूरे उस दौरान बजट में भी दिक्कत आई? बिल्कुल बजट में दिक्कत आई। अभी 1 साल का बजट तो अभी तक हमारा नहीं आया हुआ है। 5 साल हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, 4 साल का बजट हमारे पास आया हुआ है। तो इसमें जो प्रशासक बिठाने की बात चल रही है, असल में कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? मार्च में ख़त्म हो जाएगा। अगले साल? नहीं, हाँ, ऐसे खुली बैठक, हमारी पहली बैठक जनवरी में हुई थी, तो जनवरी में ही ख़त्म होगा। मतलब 2025? हाँ, 25 कह उससे सकते। पहले चुनाव होने चाहिए। उससे पहले चुनाव होने नहीं चाहिए हमारे। आप नहीं चाहते, लेकिन कानूनी तौर पर उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए। जी, आप बढ़ाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हरीश भट्ट, ग्राम प्रधान। आप कहाँ से? रुद्रपुर। आप भी ग्राम प्रधान हैं? बिल्कुल। अब ये बताइए कि वो एक तो बजट ये कह रहे हैं कि 1 साल का बजट नहीं आया, और दूसरा आप कह रहे हैं कि हरिद्वार के चुनाव आपको 2 साल बाद करने ही हैं, तो आप इनके साथ ही एक साथ कर ले। तो ऐसा भी तो तर्क दे सकती है सरकार कि हरिद्वार के पहले करा लेते हैं, आपके साथ करा लेते हैं। हमें हमारा 2 साल जो कोरोना से बाधित रहा, एक तो हमें वो एक्स्ट्रा मिल जाए, और ऊपर से विकास की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान ही होती है, तो हमें 2 साल वो नहीं मिले। 3 साल का कार्यकाल हुआ, 1-2 साल और हम भी अपने एक प्रधानी का जो हमारा मंच है काम करने का, उसमें हम खड़े उतरे। लोगों की अपेक्षा रहती है कि ग्राम प्रधान सबसे ज़्यादा विकास कर सकता है, लेकिन हमें टाइम पूरा नहीं मिला। हमें 2 साल का टाइम मिल जाता, और हमारा बजट भी लगभग 1-2 साल का बाधित रहा, उसकी वजह से भी हमें कार्य करने का मौका नहीं मिला। अब जनता की जब अपेक्षा थी कि 5 साल में ग्राम प्रधान अच्छा काम करे, तो उसी के अनुरूप हम भी चाहते हैं कि हमें 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाए, जिससे हम बढ़िया काम करें, क्षेत्र में अपना दिखाएं कि ग्राम प्रधान ये काम कर सकता है विकास की कड़ी को। आपका क्या नाम? मेरा नाम पान सिंह नेगी है। मैं चमोली ज़िले से हूँ और ब्लॉक प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ, गैरसैंण ब्लॉक राजधानी, जहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और हमारा जो ये 2 साल का मुख्य कारण ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये तो सबने, जितने लोग आए हैं, सबने ये डायलॉग रट दिया कि प्रधानमंत्री ने वंदे। ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जब देश का प्रधानमंत्री विकास की योजनाओं को लाते हैं तो सबसे नीचे ग्राम प्रधान देखता है, और ग्राम प्रधान उस काम को करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, जबकि हमारे धाकड़ धामी जी ने हमारे प्रदेश के लिए यूसीसी सबसे पहले लिया, कानून नकल विरोधी कानून सबसे पहले लिया, और एक राज्य में 2 बार पंचायत तो अभी लागू कहाँ नहीं, उन्होंने इसके लिए अपने रखे हैं प्रस्ताव। कल उन्होंने भूमि से जो वो भी लागू नहीं हुआ है, कहा है उन्होंने। तो हमें तो उन्होंने कई चीज़ें कहा है। हम कह रहे हैं धाकड़ धामी जी, आप एक बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, आप एक प्रदेश और एक पंचायती चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, उससे नुकसान क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आप हरिद्वार को हमारे साथ ले लीजिए, इस चुनाव को आप जो नियत समय पे चुनाव करवाइए, हम खुश हैं। हम इससे नहीं डर रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, 2 साल बाद चुनाव होना ही है, तब कौन से हम हमेशा के लिए प्रधान रहेंगे? हमने आगे भी चुनाव लड़ना है। हम ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है उसी पे हम काम करना चाह रहे हैं। हमें कोरोना काल का भी नहीं चाहिए। कोरोना काल सबके लिए हुआ, हमारे लिए भी हुआ, उन नगर पालिका के लिए भी हुआ। दूसरी बात हमारी ये है कि जो ये राय आपकी इन तमाम लोगों से मुझे अलग लग रही है। आपने कहा कि कोरोना वाला भी छोड़ देते हैं, और हरिद्वार के चुनाव हमारे साथ करा लो, लेकिन नवंबर में ही कराओ। हाँ, नवंबर में ही करा। प्रशासक नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि जनता, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता को क्या करते हैं, पिछले बार से इन्होंने 1 साल हो गया अभी नगर पंचायत के चुनाव नहीं कराए हैं, और इसी तरह हमारे भी 1 साल लटका देंगे ये। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको करना है तो नियम पे करो, हरिद्वार के साथ भी हो जाएगा, एक प्रदेश एक चुनाव भी हो जाएगा। आप जो आप चाह रहे हैं कि अभी डिक्लेयर कर दे कि आप हरिद्वार के साथ होंगे। अभी डिक्लेयर कर दें कि हरिद्वार के साथ हो, और या तो अभी डिक्लेयर कर दें कि एक साथ ही हरिद्वार का भी हो जाए। वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल होना है। और ये इन्होंने एक, हम अभी पहले नहीं कह रहे हैं कि ये 213 एक्ट में भी ये हम पंचायत जो एक्ट है 213 में के ए में इसमें संशोधन लाए हैं। और पिछली बार भी इन्होंने, जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सरकार, तो 1 माह
1 साल 4 माह 28 दिन इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया था, तो बढ़ा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस काम को करना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मैं देवेंद्र भट्टे। आप कहाँ से? जिला पंचायत मेंबर हूँ, टिहरी से। टिहरी से हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि क्या क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? आज तो मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं, जी क्या कहेंगे? कहने का वही है कि जैसे तमाम सभी लोगों ने ये कहा, अपनी बात रखी, अध्यक्ष जी अभी अपनी बात रख रहे थे, तो जैसे कि कोविड काल का जो 2 साल था, 2 साल में हम आम बैठकें नहीं कर पाए हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जिला पंचायत मेंबर हूं, मेरे पास 26 ग्राम पंचायतें हैं। 5 साल में 2 साल तो कोविड का गया, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, आचार संहिता लग गई, उसमें हम कार्य नहीं कर पाए, बैठकें नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 24 में हमारे लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आचार संहिता लग गई। फरवरी के बाद मार्च हमारे कार्य बाधित हो गए थे, अभी तक हमारा बजट नहीं आया है। तो हम 3 साल तो हमारा ऐसे बर्बाद हो गया। 6 महीने लेकिन इसमें तो ये भी है ना कि 2017 में भी ये स्थिति रही होगी, 19 में फिर पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे, पंचायतें तो तब भी चल रही थी, तो दिक्कतें तो तब भी रही होंगी। लेकिन जो कोविड का जो 2 साल है, मैं अगर जिला पंचायत की अगर बात करूं तो जिला पंचायत का जो बजट था, आधा से ज़्यादा बजट हमारा हॉस्पिटलों को चला गया। जो मास्क, सैनिटाइजर, ये ऑक्सीजन मशीनें वगैरह सारा वहाँ चला गया था, तो हम ग्राम पंचायत को दे नहीं पाए। जनता तो हमें ये सोच रही है कि हमें जनता ने 5 साल दिए हैं। लोग आपसे सवाल पूछ रहे होंगे आपने किया क्या होगा, आप दिखाएंगे क्या? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमें जनता कह रही है कि हमने 5 साल के लिए चुना है, लेकिन 5 साल तो हमें मिला ही नहीं है। 5 साल का बजट हमें मिला ही नहीं है। राजनीति खतरे में है आपकी, फिर जाके चुनाव लड़ना है आपको? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम दोबारा जनता को जाके क्या कहेंगे कि भाई आपने हमें 5 साल दिया था, 5 साल तो हमें मिला नहीं, ये कहेंगे जनता को? जनता थोड़ी समझेगी चीज़ को। ये है दिक्कत अब जनता के साथ वोट मांगना बहुत दिक्कत होगी सर, कि हम जनता किस मुंह से जाएं जनता के सामने, क्योंकि कुछ तो किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा जनता से। क्या कुछ तो किया है, लेकिन कोरोना काल में हमने निस्वार्थ भाव से काम किए हैं। प्रधानों को ऐसा थोपा गया जैसे वो सरकारी, जैसे गवर्नमेंट के जॉब नौकर होते, वैसे ही प्रधान को भी थोपा गया, लेकिन उसका कुछ श्रेय नहीं मिला। उसका श्रेय मिला है आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। प्रधानों को कोई श्रेय नहीं मिला उसमें, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को। जी। चलिए देखिए, तो आज ये मुख्यमंत्री आवास कूच है, ये तमाम ये साथी हैं हमारे जो पहाड़ों से निकल कर आए हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं। इनकी मांग यही है कि देखिए, हरिद्वार का चुनाव 2 साल बाद होना है। पूरे प्रदेश में 13 जिले हैं, 12 जिलों के चुनाव अलग होते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव हो जाए। 2 साल कोरोना काल में इनके व्यर्थ गए हैं। अब दिक्कत इनके लिए ये है कि इस दफ़ा अगर नवंबर में चुनाव होते हैं, अगर ये जनता के बीच जाते भी हैं, तो अब हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी था, और कोरोना के पहले 2 साल भी गए हैं, तो एक तरह से पूरा टेन्योर भी कई बार आचार संहिताओं के बीच से गुजरा है और लॉकडाउन के बीच गुजरा है। तो ऐसे में जनता के पास जाकर वोट मांगना अब मुश्किल होता जा रहा होगा, क्योंकि ज़मीन में काम अगर नहीं दिखेंगे तो जनता आपको वापस कैसे लाएगी? क्या ये भी एक बड़ी समस्या है? देखना है कि सरकार इन तमाम क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की इन मांगों का क्या उन पर गौर करेगी? क्या एक साथ चुनाव हो पाएंगे? कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।